आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए कि मसीह जीवन हमारा कैसा होना चाहिए। लेकिन जो आज का हमारा वचन है और जो टॉपिक है वो मसीह भाई बहनों के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी कि जो मसीह के वचन तो सुनते हैं, किधर से भी उनको परमेश्वर के बारे में सुनने को तो मिलता है लेकिन वो उस पर नहीं चलते। आज वचन उन लोगों के लिए भी है। तो नीति वचन उसका पहला अध्याय है। पहले मैं टॉपिक बताती हूँ, इसमें है युवक को सलाह, यानी कि आज जो यूथ के लोग हैं, जो जवान लोग हैं, आज उनके लिए ये वचन है। तो इसी तरीके से पहला अध्याय उसका 7वें वचन में क्या लिखा है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा मूल लोग ही तुच्छ जानते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। युवा क्या कर रहे हैं आजकल, जब उनसे कहते हैं यहोवा का भय मानना और उन्हें बताते हैं, क्योंकि जब यहोवा का हम भय मानते हैं तभी तो हम जान सकते हैं कि यहोवा का भय हमारे लिए कैसा है। बुद्धि का मूल, यानी कि परमेश्वर के लिए, हमारे लिए परमेश्वर की बुद्धि हमारे लिए कितनी मतलब अद्भुत है, कितनी अच्छी है हमारे लिए, हम उसे जानते हैं। लेकिन जब हम किसी को समझाते हैं परमेश्वर के भय के बारे में कि परमेश्वर का भय मानिए, ऐसा करिए वैसा करिए, तो वो लोग क्या करते हैं, मूढ़ लोग बुद्धि को क्या जानते हैं, तुच्छ जानते हैं। तब आपके वचन को, परमेश्वर के वचन को और आपकी बातों को लोग क्या कहते हैं, मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ही परमेश्वर ने क्या कहा है कि मूढ़ लोग बुद्धि को तुच्छ जानते हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरा दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ते हैं, तो इसमें ऐसा लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तो मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने। दूसरे वचन में लिखा है, बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात पर मन लगाकर सोचे। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कितना अच्छा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर परमेश्वर के वचन को हम कैसे करें, ग्रहण करें अपने जीवन में, हमें उसे अपने जीवन में लागू करना, उस पर हमें फॉलो करना है। तो परमेश्वर क्या कहता है, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। परमेश्वर आज हमसे जो कहता है, जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो लोग क्या कहते हैं कि हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर ने आपसे बात करी। क्यों नहीं, परमेश्वर अपने वचनों से हमसे बात करता है, क्यों नहीं करता। तो वो परमेश्वर जब हमसे कहता है कि जो मेरी बातें हैं, जो मैंने आज तुझे सिखाया है, उसे क्या करना है, अपने हृदय में हमें क्या करना है, रख के छोड़ना है, ताकि हम परमेश्वर के वचनों को भूलें नहीं। और ऐसा ना हो कि जब हम कोई काम कर रहे हो, जब हर घड़ी हमारे मन में परमेश्वर का ही भय होना चाहिए। हमें कोई भी काम करने हो, कुछ भी करना हो, हमें क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पहले रखना अपने जीवन में। और परमेश्वर ने क्या कहा, बुद्धि की बात ध्यान से सुन और समझ की बात को मन लगाकर सोच। बुद्धि की बात को तो ध्यान से हमें सुनना है। जिन लोगों को हम परमेश्वर के बारे में बताते हैं, वो लोग कैसे करते हैं, हाँ ठीक है मैंने सुन लिया, लेकिन वो उस पर कुछ ऐसा फॉलो नहीं करते, उसको अपने मन में, अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। और वो क्या कहते हैं ऐसे लोग, कि उनसे परमेश्वर क्या कहता है कि समझ की बातों को मन लगाकर सोचो। ऐसा नहीं है कि जो आप कर रहे हो वही ठीक है, नहीं, लेकिन जो आपको दूसरा कोई परमेश्वर के बारे में समझा रहा है, तो एक बार उनकी बातों को आपको क्या करना है, मन लगाकर सोचना है। इसी तरीके से अगर हम इसका 5वां वचन और 6वां वचन पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, तो यहोवा का भय को समझेगा और परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करेगा। कब करेगा, जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। तब परमेश्वर ने क्या कहा कि भय को तो समझेगा, किसके, यहोवा के भय को समझेगा, यहोवा के डर को समझेगा। ऐसे नहीं है कि हमारा परमेश्वर डराता है, नहीं। हम भय को क्या कहते हैं, जब हम भय मानते हैं, यानी कि हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं ताकि हम बुराई से दूर रहें, इससे कहते हैं परमेश्वर के भय में चलना, उसके डर में चलना। और इसी तरीके से 6ठे वचन में क्या लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। हालेलुया, परमेश्वर का कितना अच्छा वचन है। आज हो सकता है कोई आपको परमेश्वर के लिए समझा रहा है, कोई आपसे ये कहता है कि आज मैंने आपके लिए भविष्यवाणी की है या मैंने आज आपके लिए दर्शन देखा है, तो उन बातों को तुच्छ न जाने, उस पर आप अमल करें। आप ये सोचिए कि वो उस बात को उस मनुष्य ने नहीं बोला, उस दास ने नहीं बोला, वो जो बातें आपकी ओर आई है वो परमेश्वर की तरफ से आई है। हमें इस चीज़ को मन में रखना है। कुछ लोग क्या कहते हैं, अगर उनके लिए भविष्यवाणी करते हैं कि भाई इस बार आपके जीवन में ये काम होने वाला है, तो कैसे करते लोग, हाँ देखेंगे, आज तक तो कुछ अच्छा हुआ नहीं, लेकिन नहीं,
ऐसे लोगों को हमें क्या करना है, परमेश्वर के बारे में समझाना है, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, बुद्धि और समझ की बातें मेरे ही मुंह से निकलती हैं। हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले? नहीं, हम एक पापी मनुष्य हैं जो हम सिर्फ पाप करते हैं। लेकिन परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर भला है, पवित्र है, और अच्छी और सच्ची और भलाई की बातें किसके मुंह से निकलती है? परमेश्वर के मुंह से निकलती है। भाई और बहनों, मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, आज का मेरा वचन सुना, परमेश्वर ने आपसे बात की। मैं आपसे चाहती हूँ कि आपके जीवन में, आपके अड़ोस पड़ोस में अगर ऐसे लोग हैं जिनको आप परमेश्वर के वचन सिखाते हो लेकिन वो नहीं मानते, तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि ऐसे लोगों को परमेश्वर बदले, उनकी बुद्धि को बदले, उनकी समझ को बदले। क्योंकि जब हमारी समझ से हम काम करते हैं तो हम विपत्ति में पड़ते हैं, लेकिन जब हम अपना पूरा मन परमेश्वर को दे देते हैं, उसके भय में चलते हैं, तो हमारा जीवन अच्छा हो जाता है। मैं धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का कि आपने परमेश्वर के वचन को सुना। इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों के जीवन में आशीष दे, उन्नति दे। आप लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।